दोस्तों आज मैं आपके बीच में आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल जो वार चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, और आज वार का जो है 22वां दिन है, तो आप समझ गए होंगे कि इस वार से जो है लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। सिर्फ नुकसान ही नहीं, कुछ ऐसे नुकसानात हुए हैं जिसका जो है पूरी ज़िंदगी भर लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे नुकसान हुए हैं जिस नुकसान की तरफ हम लोगों का जहन जाता भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं इन्वायरमेंटलिस्ट नाज उज़ैर, और मैं इसी तरह की इनोवेटिव वीडियोस में लाता रहता हूं। और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उसको मैं आपके बीच में टाइम टू टाइम में लाता रहता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इनोवेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ। हाँ, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि इंस्टाग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हैं और हमेशा जो है हमसे जुड़ के रह सकते हैं। तो चलिए तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि जो है रसिया यूक्रेन वार का जो है बिहार से क्या कनेक्शन है या बिहारी क्या कनेक्शन। जैसा कि दोस्तों मैंने जो फील किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स का जो अल्टरनेटिव्स मैं काम कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल जो हमारा कमिटमेंट है कि प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का, और 10 प्रोडक्ट्स को मैंने जो रिप्लेस कर दिया है। और दूसरी तरफ मैं बात करना चाहता हूँ कि रशिया यूक्रेन वार में जो बिहारी कनेक्शन के बारे में बात कर रहा था कि बिहारी क्या कनेक्शन है। तो बिहारी कनेक्शन ये है दोस्तों कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कॉर्न हस्क पे काम करता हूँ, मक्के के वेस्ट पे काम करता हूँ, और उससे मैं प्लास्टिक्स के अल्टरनेटिव्स पे का जो है देने का काम करता हूँ। और यूक्रेन की अगर बात मैं करता हूँ तो यूक्रेन जो है दुनिया का जो है टॉप 5 कंट्री है जो कि मक्के का उत्पादन करता है। उसमें जो है USA आ जाता है, चीन आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है। यूक्रेन के बारे में आता है कि 39.2 मिलियन मैट्रिक टन जो है मक्का जो है उत्पादन करता है, जो कि दुनिया में एक अहम जो खेती होती है मक्के की, उसमें यूक्रेन जो है अपना स्थान रखता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काम करता हूँ मक्के पे मैं शोध करता हूँ। जब मैं मक्के पे शोध करता हूँ तो आप सोचिए कि शोध करने के साथ क्या होगा कि जो हमारा बेसिकली जो मैं उम्मीद कर रहा था पूरी दुनिया से कि दुनिया में हर जगह पे जो है मक्के के वेस्ट से जो है हम लोग प्लास्टिक्स को चुनौती देंगे, प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव्स जो है दे पाएंगे। लेकिन मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो यूक्रेन में जो अभी फ़िलहाल जो वार चल रहा है, तो इस वार की वजह से जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि इस बार जो मक्के की खेती वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, जो कि जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बेसिकली मैंने कहा कि 39.2 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि साधारण नहीं, बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है यूक्रेन पूरी दुनिया में। तो फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि वार का खेती से क्या लेना देना है। तो वार का खेती से बहुत बड़ा लेना देना ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि वार हो रहा है, जो भी यूक्रेन के जो मतलब की राजधानी है कीव है, या फिर जो भी दीगर मतलब जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ पे बमबारी हो रही है। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे भगदड़ मचा हुआ है, लोग वहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं, वो लाखों लोग वहाँ से भाग रहे हैं। मान लीजिए कि खेती बाड़ी पे बमबारी नहीं होगी, लेकिन जो खेती करने वाले जो किसान होंगे, खेती करने वाले जो जो वहाँ के आम जनता होंगे, वो लोग वहाँ पर होंगे ही नहीं। वो लोग जो है भाग रहे होंगे या देश छोड़ कर जा चुके हुए होंगे। अब खेती करने के लिए दोस्तों जो जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा समय देना पड़ता है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ जो है बीज गिरा देना डेट मीन्स खेती नहीं होती है। टाइम टू टाइम उस पर जो है वॉच करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसकी निगरानी करनी पड़ती है, सिंचाई है, निराई है, तो बहुत बातें होती है। तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। किसके लिए? मानव जाति के लिए, लिविंग थिंग के लिए, या फिर नेचर के लिए, क्योंकि हम लोग नेचर्स फ्रेंड हैं, नेचर से जुड़े हुए लोग हैं। बस हम लोग यही दुआ करेंगे कि भाई जितना जल्द हो सके वार जो है ख़त्म हो जाए, वार जो है रुक जाए। अगर ये वार जितना जल्दी रुक जाता है, इससे जो है मतलब इंसानी जान तो बचेगी। दूसरी तरफ जो पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इसको भी जो है बचाने में जो है ये भी जो है बच जाएगी, जिससे कि जो है हमारा वातावरण जो है बेहतर होगा। नहीं तो जहाँ तक मुझे लगता है जो पॉल्यूटेड गैसेस जो अभी रिलीज़ हो रही है बम वगैरह से, आर्म्स वगैरह से, जो गोलियाँ चल रही है, उससे जगह जगह बमबारी हो रही है। जो भी मतलब बिल्डिंग्स वगैरह में मैंने देखा कि आग लग रही है। और इवन के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मैं उसके बारे में भी कभी कभी आता है कि वहाँ पे रिसाव हो रहा है,
पता नहीं रिसाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं कभी कभी आता है कि रिसाव हो गया, कभी कभी आता है कि रिसाव नहीं हुआ। फिर भी अगर रिसाव नहीं भी हुआ है तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो बमबारी हो रही है, उससे जो पोल्यूशंस पैदा हो रहा है, पॉइजनेबल एयर जो निकल रही है, वो जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा घातक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और बेसिकली हम लोग का काम ही है, नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोग भी अपनी स्तर से कोशिश करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और बेसिकली जो बिहारी कनेक्शन, जो मैंने अभी भी कहा कि बहुत बड़ा बिहार का नुकसान है, क्योंकि ये जो इन्वेंशन है मक्के के वेस्ट से प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव्स, ये बिहार का ही इन्वेंशन है, देश का इन्वेंशन है। और जो प्लानिंग चल रही थी, जो बातें हो रही थी वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इस काम को जो है जन जन तक पहुंचाने का, इसमें थोड़ी सी बाधक मुझे नज़र आती है बेसिकली। हाँ, लेकिन एक समय है, सब समय की बात है, वक्त की बात है। वक्त आएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं जो देख पा रहा हूँ कि नुकसान जो है बेसिकली पर्यावरण का हुआ है, और यहाँ पर बिहार का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बिहार का अपना प्रोडक्ट है और बिहार के जन जन तक पहुँचाने की कोशिश चल रही है। कोने कोने में ये बात जा रही है, प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं। और हम लोग की प्लानिंग ये चल रही थी कि जिस देश में, जिस कंट्री में मक्के की खेती ज़्यादा होती है, उस देश से बात किया जाए, उस वहाँ के की सरकार से बात किया जाए, वहाँ के सरकार के बीच में प्रोडक्ट्स को रखा जाए और उनको गाइड किया जाए कि भाई आप मक्के की वेस्ट को आप जलाएं नहीं, फेंके नहीं, इसका कुछ प्रोडक्ट जो है बना लिया जाए, उनको गाइड करके। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा यूक्रेन रसिया वार की वजह से बहुत ज़्यादा जो है अफेक्टेड मामला हुआ है, और इंडिया के बाहर यूक्रेन वगैरह में जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करना, बात करना थोड़ा अभी मुनासिब नहीं लगता है, क्योंकि वक्त अभी मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मामला ठंडा पड़ेगा, मैं आशान्वित हूँ, तब हम लोग यूक्रेन देश में वहाँ की सरकार से हम लोग बात करेंगे इस प्रोडक्ट्स को लेकर। और फिलहाल अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, मैंने कहा कि इंडिया खुद मक्का का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर करता है, मतलब हम लोग टॉप 5 में आते हैं। लेकिन देश को ही लेकर नहीं, हम लोग को दुनिया को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, जियो और जीने दो। सिर्फ खुद बेहतर हो जाए ऐसा नहीं है, हम लोग को दूसरे कंट्री में जहाँ भी इंसान लोग रहते हैं, जहाँ भी लोग जो है जुड़े हुए हैं, जहाँ पे मक्की की खेती होती है या फिर नहीं भी होती है, वहाँ तक हमको नेचर के बारे में बताना है, और प्लास्टिक्स के जो नुकसानात है, जो हार्म अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको जो है लोगों को जो है अवेयर कराना है, जागरूकता फैलानी। क्योंकि शिक्षा का जो मूल रूप होता है कि जागरूकता, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होता है, किताबी नॉलेज लेने का ही नाम एजुकेशन नहीं है। हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बातें, जो सही बातें हैं, जायज़ बातें हैं, वो लोगों तक हम रखें, लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक्स में खाने से कैंसर की संभावनाएं रहती है। जैसे कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूं कि हम लोग संकल्पित हैं कि प्लास्टिक्स के कम से कम 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे, और जितना जल्द हो सके करेंगे। अगर पूरी दुनिया के लोग या फिर जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, अगर सही ढंग से ईमानदारी के साथ अगर कोऑपरेट करते हैं, जुड़ते हैं, तो बहुत कम समय में, कम वक्त में हम लोग पूरी दुनिया में जो है प्रोडक्ट्स को लेकर जा पाएंगे, और देश का और बिहार का झंडा जो है हम लोग लहरा पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर सही ढंग से मामला अगर नहीं होता है, डेट मीन्स कहीं पर कभी वार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, कमिटमेंट किया जा चुका है कि आज हो, साल भर के बाद हो, इस प्रोडक्ट्स को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो दोस्त पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। दोस्त मैं यही कहूँगा, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मैं दुआ ही करूँगा, दुआ आप भी कीजिए, जितना जल्द हो सके वार जो है बंद हो जाए, वार रुक जाए, कि पूरी दुनिया के लोग चैन की सांस ले। और इसी के साथ दोस्त मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।